Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod and welcome back to another video lecture on differentiation. Differentiation के ये वीडियो लेक्चर्स डिपेंड करते हैं क्लास 11th एंड 12th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर एंड ये वीडियो में हम क्लास 12th का डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं. एंड अगर आपको कोई टॉपिक्स ऐसे ही जो डिफ़िकल्ट लगते हो, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो एंड आई कैन मेक मोर वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. सो लास्ट टाइम हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, राइट, विच इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. सो उसमें कैसा था, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सिंपल था, राइट. बट व्हाट इफ y इज एफ ऑफ g ऑफ x, right? So then dy by dx will be d f of g of x अपॉन dg of x, और जिस dg of x से अपन ने डेरिवेट किया था, डिफरेंशिएट किया था, दैट विल बी डिफरेंशिएटेड विथ अगेन विथ x. सो ये g of x बिकम्स अ वेरिएबल फर्स्ट, बाद में g of x में x वेरिएबल है. सो पहले g of x से डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में x से डिफरेंशिएट किया, राइट. सो जस्ट टू सिंपली रिमेंबर कि पहले डिफरेंशिएट किससे किया और बाद में डिफरेंशिएट किससे किया, राइट. सो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट. So first we differentiated y with respect to u, and then we differentiated u with respect to x, right? Okay, so let's see some examples. If y is some function f of x to the power n, right, then your dy by dx will be, so first we will treat this as variable x, so x to the power n, right. So x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x to the power n minus 1, right. And then we differentiate the function जिसको हमने x assume किया था, which is f dash of x, right. So when we took dy by dx, so हमने क्या किया, पहले dy by du, that means we differentiated f of x to the power n with d of f of x, right. So we considered f of x as x. अगर हम लोग f of x को x मान ले सिंपल, तो this will be converted into d of x to the power n upon d of x, right. And d of x to the power n upon d of x is n x to the power n minus 1, right. एंड देन वी विल, उसके बाद हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू क्या थी, n f of x टू द पावर n माइनस 1. सो हमें dy by du क्या मिला, just a second. राइट. सो यहाँ पे dy by dx is dy by du into du by dx,
राइट, डी यू बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी यू हमने ये निकाल लिया, राइट। अभी डी यू बाई डी एक्स निकालना है। सो जो u लिया था हमने वो क्या अज्यूम किया था, एफ ऑफ एक्स। वाई? क्योंकि जो ऊपर का जो है उसके हिसाब से हमने जो u है वो चूज किया, बिकॉज ऊपर एफ ऑफ एक्स टू द पावर n है, एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे x टू द पावर n का डेरिवेटिव पता है, लेट्स पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू n, और लेट्स पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू u। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हमने ये कर लिया, एंड देन डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो पहले हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया था इक्वल टू एक्स, राइट, उसी एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है अभी हमें, which we can rewrite as f dash x, right? So मेरा dy by dx क्या हुआ, dy by du which is n f of x to the power n minus 1 into du by dx क्या हुआ, f dash x, right? ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चंस? नो? हाँ, okay, next let's say y equal to under root f of x. Okay, that means f of x to the power 1 by 2. So dy by dx क्या हो जाएगा, again dy by dx we can use dy by du into du by dx, right? तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए du को चूज करना है, du मेरा क्या है वो चूज करना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, मुझे x टू द पावर 1 by 2 आसान है इसका डिफरेंशिएशन करना, राइट। सो दैट मीन्स f of x की जगह मैं अगर x रख दूंगा तो मतलब मेरा du क्या हो जा रहा है, f of x हो जा रहा है, राइट। सो अगर मैं f of x to the power 1 by 2 upon d of f of x, राइट। सो ये यहां पे ध्यान देना है, पता नहीं आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x to the power 1 by 2 upon differentiation of f of x is same as differentiation of कोई वेरिएबल v to the power 1 by 2 upon dv, right? So हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, v with respect to what, v। so यहां हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, f of x with respect to what, f of x। इसी को मैं सिंपल और अलग तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ g of x to the power n upon differentiation of g of x, right? It is same as differentiation of x to the power n upon d of x. So मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूं, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि न्यूमरेटर में एक फंक्शन है x to the power n, और डिफरेंशिएट हम उसको किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं, राइट। मतलब जो x न्यूमरेटर में है टू द पावर n होने के वजह से वो फंक्शन हो गया, लेकिन वो जो फंक्शन है जो भी उसका वेरिएबल क्या है, x, राइट। तो हम लोग डिफरेंशिएट उसी के वेरिएबल से कर रहे हैं, x से, समझ गए। इस केस में, ये वाले केस में फंक्शन क्या है, फंक्शन f of x नहीं है, f of x to the power 1 by 2 है, राइट। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू d of f of x, तो मतलब मैंने क्या कर दिया कि ये जो f of x है ना, इसको वेरिएबल मान लिया, सम वेरिएबल टू द पावर 1 by 2 डिवाइड बाय वेरिएबल फॉर टाइम बीइंग,
I can do that for time being, I can assume that. And then जब इसका डिफरेंशिएट हमने कर लिया, then we realize कि actually f of x is not a variable. वेरिएबल तो x है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, d of f of x by एक्चुअल वेरिएबल, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स जब हमने dy by du किया उसके बाद du by dx हमें करना पड़ेगा। क्लियर है राइट? ये समझ गया कि why how I am differentiating f of x to the power 1 by 2 by f of x. It is same as differentiating d of x to the power 1 by 2 by d of x. मैंने थोड़े देर के लिए भूल गया कि मैं ये फंक्शन है, राइट right? उसको उसी के वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दिया, इन दिस केस वेरिएबल है f of x, उनको वेरिएबल अज्यूम करके डिफरेंशिएट कर दिया, एंड देन आई रियलाइज ओह इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया बट f of x इज नॉट अ वेरिएबल, ये तो एक फंक्शन है, इसका वेरिएबल है x, then I'll differentiate again d of f of x with dx. Okay, so इस केस में क्या हो जाएगा, dy by du is this, and what is du by dx, df of x by dx, right? So let's rewrite that, dy by dx will be, अभी df of x to the power 1 by 2 upon df of x क्या हो जाएगा, simple derivative 1 by 2 f of x to the power 1 by 2 minus 1 multiplied by df of x by dx is f dash x will be equal to 1 by 2, लेकिन f of x 1 by 2, f of x to the power 1 by 2 minus 1 will be f of x to the power minus 1 by 2. So वो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, f of x to the power plus 1 by 2, which I can also write under root of f of x into f dash x, which is equal to f dash x upon 2 root f of x. Is that clear? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? श्योर, डाउट नहीं है इसमें? Okay, let's go another. If y is 1 upon f of x to the power n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f of x to the power minus n. अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? क्या हम लोग इसको सेम रूल लगा सकते हैं कंपोजिट फंक्शन का, राइट? देखो ये फंक्शन तो है ही, लेकिन वो फंक्शन को अगर पावर कर दिया मैंने तो वो कंपोजिट फंक्शन हो गया। व्हाट इफ मैं जस्ट एग्जांपल दूं, ये जो f of x है ये है x स्क्वायर प्लस 2, लेकिन y इक्वल टू f of x टू द पावर माइनस n है, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस n है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, सिंपल फंक्शन नहीं रहा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, कुछ फंक्शन है, उसका पावर कर दिया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ओके, तो जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन पहले भी देखे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, राइट? तो इसमें f ऑफ x है x प्लस 1 और g ऑफ x है x स्क्वायर, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, x के जगह x स्क्वायर आ जाएगा, या ऐसा होगा या कैसा होगा? राइट राइट, तो ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया आपका, राइट? अब ये बहुत ही सिंपल कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन इतने सिंपल नहीं होते, ये हो सकते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ sin x, राइट?
ये कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, वेरी डिफिकल्ट कंपोजिट फंक्शन, राइट? सो let's go ahead with the same example. Y is equal to f of x to the power minus n. Again we can use this dy by dx equal to dy by du into du by dx. हम लोग ये लेके चलते हैं आगे। तो हमें y तो पता है ये, लेकिन अब इसको इजीली अगर डिफरेंशिएट करना है मुझे ये फंक्शन को, तो u क्या चूज करूं मैं? u को हम लोग f of x ले लेंगे, एग्जैक्टली तो मैं इसको लिख लेता हूं dy by dx इक्वल टू y क्या है, f of x टू द पावर माइनस n अपॉन u चूज करूंगा मैं d of f of x into du by dx. Now I already know what is u, df of x upon dx. ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, एक फंक्शन है उसका वेरिएबल x है, उस फंक्शन को उसके वेरिएबल से ही डिफरेंशिएट करना है, ओके? सो ये हो जाएगा माइनस n f of x to the power minus n minus 1 into f dash x equal to माइनस n f dash x अपॉन ये जो है, ये जो ब्रैकेट है नीचे जाएगी, ये n f dash x ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा और हो जाएगा f of x to the power n plus 1. That is your dy by dx, right? So all you have to do is make sure you choose a right function u. dy by du करना है तो u आपको सही चूज करना है, that's the only trick. Now y equal to sine of f of x. This is also composite function. Again, if I choose dy by dx equal to dy by du into du by dx. So I already know more what is my y. अब मुझे u चूज करना है. So मैं एग्जैक्टली सो हम लोग चूज करेंगे u as f of x, जो इसका जो भी वेरिएबल है उसको हम u चूज करेंगे. इसका वेरिएबल क्या है, f of x इसका वेरिएबल है ना? तो उसको हम df of x कर देंगे एंड देन df of x by dx, क्योंकि f of x का वेरिएबल है x, साइन का वेरिएबल है f of x, राइट? सो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos of f of x into f of x का डेरिवेटिव f dash x. सो तुम्हारा dy by dx हो गया cos of f of x into f dash x, राइट? सो क्या मैं आपको भी सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं, अगर मुझे y इक्वल टू साइन ऑफ f of x दिया है तो मैं इसको सिंपली साइन, अगर मुझे इसका dy by dx निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको साइन x अज्यूम करके cos x लिख दूंगा, लिख दिया मैंने cos x, और जिसको मैंने x समझा था उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगेन सेम, राइट? सो ये लेंदी मेथड है और ये सिंपल मेथड है, मतलब आपको यही लेंदी मेथड एक स्टेप में करनी है, राइट? लेकिन लेंदी मेथड आपको समझ जानी चाहिए. एक बार आपको ये लेंदी मेथड समझ गई तो ये जो सिंगल स्टेप मेथड है वो आपको दिमाग में ही हो जाएगी, ओह अच्छा इसका डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन ये होगा, राइट? राइट, सेम विथ cos of f of x, tan of f of x, secant of f of x और sec f of x सारे सिमिलर फैशन में होंगे, राइट?
ओके, कॉट, कोसेक, एवरीथिंग। अगर मैं लेता हूं y इक्वल टू a टू द पावर x, या फिर a टू द पावर f ऑफ x, a टू द पावर x इज सिंपल फंक्शन, a टू द पावर f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx में इन शॉर्ट क्या करूंगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x। x किसको अज्यूम किया था मैंने, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, सॉरी, राइट, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब a टू द पावर x में x मैंने किसी को तो अज्यूम किया था, वो था f ऑफ x, राइट, which is not x, I assumed it is x, तो उसका डेरिवेटिव कर दूंगा मैं f डैश x, राइट। सेम y इक्वल टू e टू द पावर f of x, so dy by dx will be e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x log e बेस e which is 1, तो हम लोग log e बेस e लिखते नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट, इनटू हमने, सॉरी ये f of x आएगा यहाँ पे, हमने x किसको अज्यूम किया था f of x, तो उसका डेरिवेटिव कर लेंगे which is f dash x which is nothing but du by dx। गेटिंग माय पॉइंट? चलो लास्ट टू, y इक्वल टू log of f of x, so dy by dx of log of f of x, तो log of x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 by x, 1 by x, x क्या है f of x, और f of x को मैंने x अज्यूम किया था, f of x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f dash x, तो क्या हो गया f dash x upon f of x। Another, if y is log base a, अगर बेस दिया नहीं है दैट मीन्स बेस e है, अगर बेस दिया है ऑलरेडी दैट मीन्स इट्स नॉट e, इट्स गिवन, सो dy by dx क्या हो जाएगा, log of f of x base a, तो हो जाएगा 1 by x log a into differentiation of that particular thing which we assumed as x, right, simple। चलो, इज दिस क्लियर? आप लोगों ने सॉल्व न्यूमेरिकल करने की कोशिश की, एनी डिफिकल्टीज? लेंदी है, लेंदी है, बहुत लेंदी है, देखते ही ऐसा लगता है कि ओ ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एक्चुअली वैसा है नहीं, राइट, लेकिन अगर आपको इनिशियली डिफिकल्ट भी लग रहा हो तो वो प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसके लेंदी होने का रीजन है, इसके इतने स्टेप्स हैं और वो भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है जो एक्चुअली मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, वो है ये जो भी है अभी ये आपको सबसे पहले होना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ये 11th में होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई ये 12वीं में है, कि डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्या है डेरिवेटिव। अब तक 11th का डेरिवेटिव हो गया, 12th का डेरिवेटिव थोड़ा खत्म हो गया, और अभी हमें आ रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना, पहले सब कर लिया और अभी बता रहे हैं कि क्यों करना है, राइट। इसलिए मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि रीजन ही नहीं पता होता है हमें, है ना। ओके, एनीवेज 1.2.1 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। Okay, so let's assume
let's assume a curve like this. Okay, this is x, this is y equal to f of x, right? अभी मुझे ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू a. ओके, एंड ये दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू a प्लस h, राइट? तो अगर मैं ले लूंगा आपको समझने के लिए x इक्वल टू 2, यह है x इक्वल टू 2 प्लस 0.5, इट इज 2.5, मतलब h इज नॉन जीरो, मैं बोल सकता हूं, राइट? और अगर मैं यहां पे और एक लेता हूं, दिस इज x इज इक्वल टू a माइनस h, तो x विल बी 1.5, हियर ऑल्सो h नॉट इक्वल टू जीरो, सेम, राइट? अभी ये जो लाइंस है x के, ये फंक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? राइट, और वो फंक्शन पे, वहां पे उस फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहां कोऑर्डिनेट x और y क्या होगा? a एंड f ऑफ a, y इज f ऑफ x, तो y की वैल्यू f ऑफ a हो जाएगी वहां पे। यहां हो जाएगा x की वैल्यू है a प्लस h, तो y की वैल्यू f ऑफ a प्लस h। सेम यहां पे भी हो, यहां x की वैल्यू है a माइनस h, f ऑफ y की वैल्यू f ऑफ a माइनस h, राइट? ये हमें मिल गया। हाँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं इन्हें जूम करूं ये कर्व को ऐसे, तो मुझे ये पॉइंट्स दिखेंगे ऐसे, राइट? हाँ, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि h को मुझे डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? h पहले यहां पे था, ये a है, ये a प्लस h है, ये a माइनस h है, मैं डिक्रीज करूंगा तो h यहां आ जाएगा, राइट? तो ये लाइन मिलेंगी मुझे, राइट? राइट, लेकिन अभी मुझे और डिक्रीज करना है, लेकिन और डिक्रीज करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट R। अगर मुझे स्लोप निकालना है लाइन PQ का, जो कि सिकेंट है, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लगा सकते हैं हम लोग फॉर्मूला यहां, सिंपल। PQ का अगर स्लोप निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? y2 विल बी f ऑफ a प्लस h माइनस y1 विल बी f ऑफ a, राइट? P एंड Q, पॉइंट P एंड Q, Q का ये हो गया x2 y2, x1 y1। नाउ इज इट क्लियर नाउ? सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस h माइनस a इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट? यस और नो? विच पार्ट? PQ, PQ का स्लोप देखो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हम्म, ये जो PQ है ना, राइट, पॉइंट P और पॉइंट Q किससे बने हैं? x इक्वल टू a पे पॉइंट P है, x इक्वल टू a प्लस h पे पॉइंट Q है। अगर मैं पॉइंट P एंड Q को ज्वाइन कर दूं तो वो कोई भी एक कर्व का सिकेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी मुझे वो पॉइंट P एंड Q का, पॉइंट PQ, लाइन PQ का स्लोप निकालना है,
सो लाइन PQ का स्लोप, कोई भी लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा? अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए उस लाइन पे तो मैं कैसे निकालूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर सकता हूँ स्लोप, राइट? सो ये जो है दिस इज स्लोप ऑफ PQ। क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 इज f of a plus h, y1 इज f of a, राइट? Q का कोऑर्डिनेट क्या है? a प्लस h f of a प्लस h, ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया, राइट? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये f of x है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो x की वैल्यू होगी उस x के वैल्यू पे y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? f of a। x की वैल्यू अगर a प्लस h है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? f of a प्लस h। तो उसके हिसाब से मैंने p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, राइट? राइट? सो ये समझ गया यहाँ पे मैंने कैसे किया फिर स्लोप ऑफ PQ। ओके, अभी ये स्लोप ऑफ PQ जो था ये बड़े h के लिए था, है ना? अब मैं अगर ये जो पहला h क्या था? ये था बिग H, राइट? बिग H, देन आई डिक्रीज्ड स्मॉल h। अगर मैं h टेंड्स टू 0 कर दूं तो मतलब यहां पे आ जाएंगे दोनों तरफ से। तो ये जो PQ नए वाले PQ होंगे, नए वाले PQ कैसे दिखेंगे? ऐसे ऐसे। लेकिन इसको इतने छोटे कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि आपको ऑलमोस्ट जो भी नई लाइन मिलेगी वो टेंजेंट टू P मिलेगी, ऐसी, इंस्टेड ऑफ। समझ रहा है क्या? ये समझा? जैसे ही मैंने h टेंड्स टू 0 किया, ये जो दो लाइनें हैं ये दो लाइनें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी P पे, h टेंड्स टू 0, राइट? तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे दिखेगा वो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कर्व है, राइट? ये एक, ये एक, राइट? ओके, यहां पे अभी मैं क्या कर रहा हूं? ये a है, a प्लस h, a माइनस h। अभी मैं h कम कर रहा हूं, राइट? कम कर दिया मैंने h। ये नया वाला a प्लस h है, ये नया वाला a माइनस h। आई रिड्यूस द साइज ऑफ h। h मतलब मैं a से कितना दूर जा रहा हूं दोनों साइड में, ओके? अभी मैंने क्या किया? a को इतना कम कर दिया, इतना। तो मुझे जो यहां से इधर और यहां से इधर लाइन मिल रही है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिल रही है, टेंजेंट टू P। सो आप मुझे बताओ, अगर h टेंड्स टू 0 नहीं है तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, राइट? मुझे दो दो ऐसे लाइन मिलेंगे। अगर बहुत बड़ा h है तो बहुत ऐसे लाइन मिलेंगे। h और छोटा कर दूं तो थोड़े स्ट्रेट होने लग जाएंगे, और छोटा कर दूं तो थोड़े और स्ट्रेट होने। एकदम जीरो कर दूं, एकदम जीरो कर दूं मतलब पॉइंट पे ही मिल रहे दोनों ऑलमोस्ट, राइट? तो वो ऑलमोस्ट एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स when h tends to 0, line PQ और line PR, PQ एंड PR का क्या हो जाता है? what do they become? Tangent to the curve at which point? At point P. Yes or no? When h was not tending to 0, they were just secant of the curve. But जैसे ही हमने h टेंड्स टू 0 कर दिया, h को इतना छोटा कर दिया कि वो PQ और PR मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन गए,
and that straight line is now tangent at to the curve at point P. Okay, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड लाइन पी आर सेम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, दोनों भी स्ट्रेट लाइन में आ गए. सो अगर मैं इसी को लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h हो जाएगा. ये जैसे ही मैंने h कर दिया तो कम कर दिया, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन when h tends to 0 which is tangent to the curve at point P. ये क्लियर है क्या, राइट? तो ये जो स्लोप की वैल्यू मुझे मिली, ये किसका स्लोप मिल गया, वो टेंजेंट एट P. जैसे ही मैंने h टेंड्स टू 0 किया, अभी मुझे PQ का स्लोप नहीं मिल रहा है, अभी मुझे स्लोप मिल रहा है टेंजेंट एट पॉइंट P, राइट? सो इसको मैं f डैश a बोल सकता हूं, राइट? डेरिवेटिव, इज दिस एन इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव? So derivative is nothing but slope of a line at that point. Slope of a tangent at that particular point is the derivative of the curve, right? So हमें derivative निकालना क्यों important था, right? Let's say आप कोई सैटेलाइट पे काम कर रहे हो और आपके सैटेलाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा है, राइट? सो यू नीड टू नो एट एवरी पॉइंट कि भैया ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? कैसे निकालोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा. मतलब क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा उस कर्व का उस पॉइंट पे. अगर मैं ये कर्व को एक ग्राफ में प्लॉट करता हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, अगर यही वो कर्व है सैटेलाइट के मोशन का, राइट? सो मैंने पूछा कि जस्ट व्हेन इट वाज लीविंग द अर्थ, व्हेन इट रीच सर्टन हाइट, थोड़ा और आगे, इनका डायरेक्शन क्या था सैटेलाइट का? हाँ, हमने डायरेक्शन उसको चेंज करते गए, उसको कर्व करना था हमें, वी गेव अ कर्व्ड पाथ. लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो किस किस डायरेक्शन के तरफ भाग रहा था? तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ निकाल सकते हैं, हमको उस पॉइंट पे स्लोप निकालना है. आप कहोगे अभी स्लोप तो मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन का पता है, मुझे सिर्फ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालना पता है. कर्व का कैसे निकालो, इसमें तो y2 माइनस y1 तो मिल ही नहीं रहा, ये तो एक ही पॉइंट है. तो हम क्या करेंगे, एक h लेंगे उस पॉइंट के आजू और बाजू में, और वो h को जीरो करने की कोशिश करेंगे, इतना कम कि वो पॉइंट के पास ही आ जाए. a प्लस h, a माइनस h, पॉइंट के आजू बाजू में, a के आजू बाजू में, राइट? तो फिर हमें एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन. उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट? दिस इज योर डेरिवेटिव. तो मतलब डेरिवेटिव, कोई भी कर्व का डेरिवेटिव निकालना, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मतलब उसका स्लोप निकालना एट दैट पॉइंट. इट इज दैट सिंपल.
डेरिवेटिव पढ़ने का मेन रीजन ये है। हाँ, इसके और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो सकते हैं, बट टू बिगिन विथ, अगर आपको कर्व लाइन का स्लोप निकालना है, कर्व पाथ का स्लोप निकालना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, you find derivative at that point. How do we find derivative? This is the equation. Okay. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स उसका स्लोप निकालना है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। स्लोप किसका? टेंजेंट का, उस कर्व पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये भी सॉल्व एग्जांपल ही है। लेट्स से y equal to f of x, which is equal to x square plus 3x plus 2, right? So let's say शायद ऐसा कोई कर्व होगा, y equal to f of x, this is x. Now what they are saying is, what is slope at point 2 3? 1, this is 1 2 3, 1 2 3. So 2 3 क्या हो गया? 2 3 वैसे इंटरसेक्ट करना चाहिए, राइट? So I'll redraw it. So it will be like this, 2 3. So let's say the curve is like this, right? So ये point हो गया 2 and 3, right? So what they are asking is slope of the tangent at 2 3. tangent का ये 2 3 point पे slope चाहिए, okay? That means I want slope of the tangent at point 2 3 is same as derivative of f of x at 2 3, right? Okay, so derivative कैसे निकालते हैं? dy by dx. dy by dx of what? x square plus 3x plus 2. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x plus 3 plus 0, which is 2x plus 3. This is dy by dx. This is also slope, right? So कौन से पॉइंट पे? 2 3 पॉइंट पे निकालना है, right? So डाल दो। हाँ, 2 into 2 plus 3, 7. dy by dx equal to 7, right? So that is your slope, m equal to dy by dx equal to 7 of that curve at that point. Okay, so next is derivative of inverse function. Derivative of inverse function. So आप लोगों को याद है हमने इनवर्स फंक्शंस पढ़ा था फंक्शंस चैप्टर में, राइट? ओके, उसमें डोमेन्स देखे थे हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ इनवर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखे थे, one on one, on two functions and things like that, right? Yes or no?
कोई बता सकता है वन ऑन वन एंड ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? राइट, मतलब ऐसा मैपिंग होना चाहिए, राइट? Right, this is y, this is x, and this is f of x, right? Right, so this is one on one and on to function. तो वो इनवर्स, अब अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f इनवर्स y इज x, so this is inverse function, right? so अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x minus 2, so y इक्वल टू 2x minus 2, so इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू y plus 2 by 2, right? This is what f inverse y equal to x. This is f of x equal to y equal to 2x plus 2, right? So f of x is in the form of y, f inverse y is in the form of x. Or so f of x is y, f inverse y is x. Right, now f of x is in the form of x, the variables are x. F inverse y is in the form of y, right? So कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, right? Right, so अगर मैं कहूं f of x इक्वल टू 2x plus 2, और जो f इनवर्स y है इसको मैं g of x बोल देता हूं, वो है y plus 2 by 2, राइट? लेकिन यहां पे मैंने x लिया है तो मैं y को x से ये कर देता हूं, ये x और ये x अलग है, ये जस्ट वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन वो उसका वेरिएबल, राइट? यस, तो f डैश x क्या हो जाएगा? f of x, f डैश x क्या होगा? f dash x is 2. Now g dash x ये क्या होगा? g dash x will be 1 by 2, right? So ये क्या हो गया? dy by dx, right? df of x by dx ये हो गया dg of x by dx. So हमको यहाँ पे क्या दिखा? f dash x is equal to 1 by g dash x, they are inverse, right? मतलब f of x का डेरिवेटिव लिया और f इनवर्स y का डेरिवेटिव लिया तो वो इनवर्स आते हैं, वो फंक्शन तो इनवर्स है ही लेकिन उनका डिफरेंशिएशन भी इनवर्स आता है, मतलब रेसिप्रोकल्स है एक दूसरे के वो। अगर f of x f dash x 2 है तो g dash x is 1 by 2, राइट? तो सिंपल f of x का f y इक्वल टू f of x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx, और इसका इनवर्स फंक्शन है x इक्वल टू f इनवर्स y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dx by dy, राइट? राइट, राइट, एग्जैक्टली। सो हमने देखा था dy by dx की वैल्यू क्या थी? 2, dx by dy की वैल्यू क्या थी? 1 by 2। सो हमने इसमें से क्या दिखा हमको? dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy। सो अगर हम dy by dx लेते हैं
उसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई भी ले सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है इनवर्स फंक्शन से। राइट, ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इमेजिन करने में कि कैसे, है ना। अभी तक हमने क्या किया था, अगर कोई फंक्शन है, ये x था, ये y था, राइट। हमने क्या किया, x इक्वल टू a पे स्लोप निकाला यहां पे ऐसे, राइट। सो हमने dy बाय dx निकाला। अभी हमने कोई तो y की वैल्यू ली है, राइट। हमने हमने क्या किया है, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 किया है यहाँ पे। इस केस में क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। सो dy बाई dx क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इसको 1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख सकता हूं क्या, ये इमेजिन करना इजी है। सो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, ये हमें प्रूव करना है। राइट, चलो ओके। सो कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, है ना। एफ इनवर्स y, राइट। तो हमें इसको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश, हाउ आई कैन से, एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव। इज दिस द वे टू राइट दैट? लेट मी चेक। यस, एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये हमें प्रूव करना है, राइट। ओके okay, so let there be a small increment in value of x such as delta x, and then correspondingly we know change, there is a change in value, right। मतलब अगर x से मैं थोड़ा आगे जाता हूं, अगर ये x है, ये डेल्टा x है, तो ये y था, तो x से डेल्टा x गया, तो ये मुझे y प्लस डेल्टा y मिल गया, ये x प्लस डेल्टा x हो गया, राइट। सो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 1, राइट। इसमें क्या, देयर इज नो साइंस, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 1, राइट। सो नाउ डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा x क्या है, ये है x1, ये है x2 समझ लो, तो x2 माइनस x1 इज डेल्टा x। So it is nothing but x2 minus x1 upon y2 minus y1 into y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to 1. This is nothing but x2 minus x1 upon y2 minus y1 into y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to 1.
डेल्टा एक्स दिखने में आड़ा टेढ़ा लगता होगा, पर डेल्टा एक्स का सिंपल मीनिंग है दो एक्स के वैल्यू का डिफरेंस, राइट। और सेम डेल्टा वाई क्या है, एक वाई से दूसरा वाई, जैसे हमने एक एक्स से दूसरा एक्स चेंज किया तो वही एक्स पे वाई की वैल्यू क्या थी और नए एक्स पे वाई की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। So, कितने से चेंज हुई, डेल्टा वाई से चेंज हुई। डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, ओके। सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई विल बी 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, मैं x2 माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू 1 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, राइट। I can write that way. अभी I'll rewrite this equation again. Delta x upon delta y equal to 1 upon delta y upon delta x. Now if I say the change in delta x is very small, delta x tends to 0. Okay. Now delta x tends to 0, तो क्या हो जाएगा, limit delta x tends to 0, delta x upon delta y equal to limit delta x tends to 0 1 upon delta y upon delta x, राइट। नाउ अगर आपको याद होगा तो अगर हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, मतलब देर इज वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो जब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है तो y का भी चेंज वेरी स्मॉल ही होगा। तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो रहा है, मतलब डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स बहुत छोटा है, तो चेंज इन y भी छोटा होगा। दैट मीन्स डेल्टा y भी also should tend to 0, should go to 0, right? So मैं डेल्टा x टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू 0 की जगह डेल्टा y टेंड टू 0 भी लिखा तो भी बात तो सेम ही है ना। सो मैं यहां पे लिमिट डेल्टा y टेंड टू 0 लिख सकता हूं ना, इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट। राइट नाउ जब लिमिट डेल्टा x या डेल्टा y टेंड टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y होता है तो हम क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल चेंज। उसको कैसा लिखते हैं, dx by dy equal to 1 upon dy by dx, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। लेकिन इसका एक कैच है, वो क्या है, इसमें इन इक्वेशंस में dy by dx should not be equal to 0, है ना। राइट, या सो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x plus 4. So y equal to f of x, simple, which is x plus 4 to the power 1 by 3 or cube root of x plus 4, right? Now how can we create an inverse function? We have to write everything in the form of y. Now now everything is y equal to something. Now we can write x equal to something, so we will get an inverse function. in ये है y equal to f of x, हमें चाहिए x equal to f inverse y, मतलब x in the form of y, अभी y in the form of x है। सो क्या हो जाएगा, y equal to x plus 4 to the power 1 by 3, taking cube of both side,
y cube equal to x plus 4 to the power 1 by 3 whole power 3. This will be y cube equal to 1 by 3 and 3 will cancel out, x plus 4, x will be y cube minus 4. This is x f inverse y, right? So now what do we, न्यूमेरिकल तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें इनवर्स फंक्शन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy यूज करके, मतलब हमें dx by dy निकालना है पहले और उससे dy by dx निकालना है. सिंपल है, हमने पहले ही x को इन द फॉर्म ऑफ y लिख दिया. dx by dy क्या होगा? dx by dy, y वेरिएबल है इसमें, 3y स्क्वायर, राइट? तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx will be equal to 1 upon 3y square, राइट? नाउ ये dy by dx y के फॉर्म में है, मतलब क्या है? 1 अपॉन 3 f of x स्क्वायर है. मुझे f of x की वैल्यू डालनी पड़ेगी इसमें, राइट? विच इज व्हाट? f of x की वैल्यू क्या है? 1 upon 3 into what is f of x? Exactly, x plus 4 to the power 1 by 3 का square. So what I get? dy by dx equal to 1 upon 3 into x plus 4 to the power 2 by 3. Right? लेकिन इसको वैलिड रहने के लिए क्या कंडीशन है? dy by dx should not be equal to 0 or dx by dy should not be equal to 0. Exactly, ये डिनोमिनेटर जो है that should not be equal to 0, right? If it's 0, it's not defined, right? Whatever value you take in numerator, if it's 0 in the denominator, it's not defined. You cannot do anything if there is 0 in the denominator. It has no meaning, right? So that means 3x plus 4 to the power 2 by 3 should not be equal to 0. That means x plus 4 to the power 2 by 3 should not be equal to 0 if I divide by 3 on the both side. Now if I square both side, x plus 4 to the power 1 by 3 should not be equal to 0 if I square both the sides. If I take cube of, in this case I have to take square root. Now I will take cube of both sides, which is x plus 4 not equal to 0, which means, or in other word, I can subtract 4 from both sides. So x not equal to minus 4. This is the real condition, not denominator equal to 0. The actual condition is x should not be equal to minus 4. This inverse function or derivative of the inverse function is valid only when x is not equal to minus 4. If x is equal to minus 4, it is not valid. Okay? So if x equal to minus 4, what will be the function? 0. Function itself is 0. Right? So that is the value of x which we should be careful about, right?
Okay. Now there are some solved numericals in this as well. Try to solve as much as you can. I think 4 सॉल्व न्यूमेरिकल है इसमें. पहले क्वेश्चन में 3 है और देन सेपरेट अलग 4 न्यूमेरिकल है. सो फेयरली इजी है, ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. नाउ लेट्स क्विकली टेक डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. 1.2.4 स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x. राइट. आपको लग रहा होगा कि ये इनवर्स y के फॉर्म में कैसा है? अभी तक हमने x इक्वल टू एफ इनवर्स देखा था, है ना. हमने अभी तक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा था और x इक्वल टू वाई एफ इनवर्स y देखा था. यहां पे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू एफ इनवर्स y ही होना चाहिए. y इक्वल टू एफ इनवर्स y अगर होता है, y इक्वल टू एफ इनवर्स x अगर होता है तो x इक्वल टू एफ ऑफ y होगा. वो उसका इनवर्स हो गया ना. लाइक लेट्स सी, y इज एफ ऑफ x. इसका इनवर्स क्या है? x इज x इक्वल टू एफ इनवर्स y. लेकिन अगर आपको किसी ने दिया है y इज एफ इनवर्स x, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या है? x इक्वल टू एफ ऑफ y. राइट. सो ये है आपको y इक्वल टू एफ इनवर्स x के फॉर्म में. सो x इक्वल टू साइन y लिख सकता हूं मैं, x इक्वल टू एफ ऑफ y. राइट. सो हमें प्रूफ करना है. ये क्या प्रूफ करना है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x व्हेन x की वैल्यू है -1 to +1. ओके, y की वैल्यू -1 to +1. x की वैल्यू, y की वैल्यू है, y इज व्हाट? थीटा. y विल बी थीटा. सो y की वैल्यू होगी +90 to -90. ये कंडीशन है, ये कंडीशन में रहना चाहिए. मतलब क्या? लेकिन उसका बताने के पहले ये फंक्शन है, ये कंडीशन है और हमें डिराइव करना है dy by dx इक्वल टू 1/√1 minus x square, where modulus of x is less than 1. Okay. So this is what we have to prove. लेकिन अभी ये कंडीशन जो हमें दी है, रेंज एंड डोमेन, ये मैं आपको बता देता हूं. ये अगर साइन कर्व है, राइट, ये 0 π/2 पाई 3 π/2. लेकिन अगर वही दूसरे साइड जाते हैं, ये हो गया, ठीक है. तो ये हो गया 0, ये हो गया -π/2, राइट. सो एक्चुअल कर्व क्या हो गया? -π/2 से लेके +π/2 तक, राइट. इतना कर्व हो गया, ठीक है. और इसमें y की वैल्यू क्या है? +1 से लेके -1 तक, राइट. सो सिर्फ इतने साइन के कर्व में, सिर्फ इतना सा, पूरा नहीं, सिर्फ इतना सा, वहां पे dy by dx क्या होता है?
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतने पोर्शन में भाइयों बहनों, सिर्फ इतने पोर्शन में, ठीक है। dy by dx is 1 upon 1 minus x square. Now let's differentiate. Y is sin inverse x, so x is sin of y, right? Now इसका डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे? dx upon dy. sin y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y is cos y. अब cos y into डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? Because I differentiated with y itself, right? अगर लेकिन dy by dy is 1 again, right? Okay. So ये हो गया. Now इसको I can rewrite as plus minus under root cos square y. I can rewrite it like this, right? Now y कहां से कहां तक है? प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, राइट? सो प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 में कॉस का जो फंक्शन है वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है. इज इट ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, या फिर थीटा? क्योंकि हम इनवर्स में बात कर रहे थे, तो y इज इक्वल टू थीटा है, राइट? जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है तो कॉस का फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही है. 0 से +1 जाता है, +1 से 0 आता है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है. तो इसमें का जो नेगेटिव है उसकी जरूरत है क्या हमें? क्योंकि y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है. बाय द वे इस क्वेश्चन में y ये है और x ये है. y इज थीटा, x इज व्हाट? साइन y. हमने अभी तक y और x के फॉर्म में देखा है, ये वही है, बस नाम बदल दिए, मीनिंग वही है, मीनिंग नहीं बदला है, मीनिंग नहीं बदला है, बस नाम बदले. ओके. तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट cos square y, because it is never negative. इसको I can again write, I can use identity 1 minus sin square y, right? अभी x इक्वल टू साइन y, तो साइन स्क्वायर y क्या हो गया? x स्क्वायर. कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज व्हाट इज साइन स्क्वायर y? हमने x इक्वल टू साइन y लिया था. कैसे? y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो x इक्वल टू साइन y हो गया. तो यहां जो साइन y का स्क्वायर आया उसके जगह में x स्क्वायर I'll substitute it back. ओके. सो मुझे क्या मिल गया? dx अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेट मी रिकैप. हमने क्या किया था? x इक्वल टू साइन y, फिर हमने इसका डिफरेंशिएट किया dx अपॉन dy, हमें मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? लेकिन हमें फंक्शन क्या दिया था? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? dy बाय dx. dy बाय dx को हमने थोड़ी देर पहले एक इनवर्स फंक्शन का एक इक्वेशन डिराइव किया था. dy बाय dx इज dx अपॉन dy, राइट? dx अपॉन dy हमने जस्ट डिराइव किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो फाइनली क्या मिला? जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट?
Okay, so we have the same for cos inverse x, cot inverse x, tan inverse x. We have it for sec inverse x. Do we have it for cosec? Yes, we have it for cosec as well. So these are differentiation of standard inverse trigonometric function. Trigonometric function, standard trigonometric function, but trigonometric function, standard trigonometric functions का inverse, उसका derivative. बिना इनवर्स का, विदाउट इनवर्स का हमें पता ही है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. सिमिलरली हम बाकी का भी डिराइव करेंगे. आप हो सके टाइम मिले तो आपको ये डिराइव करने की कोशिश करो. ओके, चलो, लेट्स सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.